ज़ीरोधा में बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो किस प्रकार आप कर सकते हो, क्या क्या स्टेप्स होती है, कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए या अगर मुझे कभी भी ऑप्शंस में अगर ट्रेड करना है तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक डेडिकेटेड वॉच लिस्ट बना लेता हूँ। तो आप भी वॉच लिस्ट बना सकते हो। जैसे मेरे पास पहले से ही सारी वॉच लिस्ट बनी हुई हैं, आप ऐसे इंडिविजुअली एक कोई भी वॉच लिस्ट बना लीजिए, उसमें आप सबसे पहले ऐड कर लीजिए। अब अगर आपको वॉच लिस्ट बनानी नहीं आती है, बहुत ही सिंपल स्टेप है दोस्तों वॉच लिस्ट बनाने का। ये जो ऊपर की तरफ आपको नाम दिखाई दे रहे होंगे, उसके ऊपर अगर आपको नाम एडिट करना है तो सिर्फ क्लिक करके रखिए। जैसे मुझे अगर इस इंट्राडे वाले वॉच लिस्ट का नाम बदलना है तो मैं इसके ऊपर सिंपली थोड़ी देर क्लिक करके रखूँगा, तो यहाँ से आप नाम बदल सकते हो। जैसे इसका नाम हम ऑप्शंस कर देते हैं और सेव पर क्लिक करें तो ये सेव हो जाता है। तो चलिए, इधर जो है वो मैं पहले बैंक निफ्टी इंडेक्स को ऐड कर लेता हूँ। तो निफ्टी बैंक आपको सर्च करना है, निफ्टी स्पेस बैंक। तो ये जो इंडेक्स है पहले हम इसे ऐड कर लेते हैं इस प्लस वाले सिंबल पर क्लिक करके। इसमें आने के बाद आप देख सकते हो तो इसका प्राइस जो है वो 53,500 के आसपास चल रहा है। इसका मतलब ये है कि 53,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो हमारा एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है। मार्केट मुझे थोड़ा बुलिश लग रहा है तो मैं कॉल बाय करना प्रीफर करूंगा। आपको इतना तो पता ही होगा कि मार्केट जब बुलिश होता है और ऑप्शन बाइंग अगर हम कर रहे हैं तो तब हम कॉल बाय करते हैं, यानी कि सीई बाय करते हैं। जब हमको लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है, मार्केट गिरने वाला है, तब हम पुट जो है वो बाय कर सकते हैं। तो कॉल बाय करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपके सर्च बार में आना है। यहाँ पर जो भी स्ट्राइक प्राइस पर आपको ट्रेड करना है वो स्ट्राइक प्राइस आप एंटर कीजिए। जैसे मैं 53,500 पर करना चाहता हूँ और सी जो है वो कॉल रहता है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, बाय या सेल। पर जैसे कि आप देख सकते हो इसमें प्रीमियम जो है वो काफ़ी ऊपर है। तो इतने प्रीमियम में अगर आपके पास कम पैसे हैं, समझो 4-5 हज़ार ही रुपए हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो इतना बड़ा ऑप्शन तो आप नहीं ले पाओगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाएंगे। आउट ऑफ द मनी यानी क्या, यानी कि 53,500 पर अगर मार्केट है और अगर आपको सीई बाय करना है तो जितना दूर आप स्ट्राइक प्राइस से जाओगे, उतना ऊपर की तरफ जितना दूर जाओगे वो आपका आउट ऑफ द मनी हो जाता है। जैसे मैं अगर 54,500 अगर लिख दूँ यहाँ पर, तो सीधा जो 1000 पॉइंट्स है वो आउट ऑफ द मनी में जा रहा हूँ। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो इसका भी प्राइस जो है वो 254 रुपीज़ के आसपास है। क्योंकि इसकी एक्सपायरी अभी बहुत दूर है तो प्रीमियम भी आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिलते हैं। तो बाय पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद रेगुलर वाले सेक्शन में आपको सबसे पहले आ जाना है। यहाँ पर आप उसकी करंट मार्केट प्राइस देख सकते हो। करंट मार्केट प्राइस यानी क्या, यानी कि ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है 54,500 का कॉल, उसकी अभी करंट में मार्केट में कितनी प्राइस चल रही है। तो 254-255 के आसपास चल रही है। रेगुलर वाले सेक्शन में आपको आना है, ध्यान रखना है, क्वांटिटी आपको लगानी है। अब एक लॉट जो है बैंक निफ्टी का वो 15 क्वांटिटी का है। अभी ये चेंज हो चुका है। तो 20 नवंबर के बाद जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं ऑप्शन के, तो उसमें आपको बैंक निफ्टी की जो ये लॉट साइज़ है वो थोड़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो अभी तक फ़िलहाल तो ये 15 ही है, तो एक लॉट 15 आपको दिखा रहा है। तो अगर आपको 3 लॉट लेने हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 45 क्वांटिटी जो है वो एंटर करोगे। आप 15 के मल्टीपल्स में ही यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो एंटर कर सकते हो। 13, 16, 23, 25 ऐसे कुछ भी जो नंबर्स है वो आप यहाँ पर नहीं एंटर कर सकते, आपकी ऑर्डर नहीं लगेगी। उसके बाद लिमिट ऑर्डर आपको लगानी है या मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में क्या होता है कि जैसे इसका प्राइस जो है वो 255-256 पे चल रहा है, आपको चाहिए कि जब इसका प्राइस 250 रुपीज़ पर आ जाए तब ही मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो। तो आप यहाँ पर लिमिट के प्राइस पर जो है वो 250 लगा लीजिए। तो एग्जैक्टली जब मार्केट 250 पर आएगा तभी आपका ऑर्डर जो है वो 250 पर एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अगर आपको मार्केट प्राइस पर बाय करना है, यानी कि जो भी यहाँ पर प्राइस चल रहा है उस पर आपको बाय करना है, तो ये जो बटन आपको डबल एरो का दिख रहा है उस पर एक बार क्लिक कीजिए। ये मार्केट पर शिफ्ट हो जाता है। तो मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा उसके सामने आपको जो भी सेलर मिल जाएगा उस प्राइस पर आपकी ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट कर दी जाती है। इसके बाद आपको इंट्राडे में पोजीशन बनानी है, यानी कि आज के आज खरीद कर आप आज के आज ही इसे बेचने वाले हो, तो उस केस में हम इसे इंट्राडे पोजीशन कहते हैं। पर ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ऑप्शन सेलेक्ट करके कोई भी पोजीशन बना लेते हो और मार्केट ख़त्म होने से पहले खुद से अगर आप उसे एग्ज़िट नहीं करोगे तो ब्रोकर आपकी पोजीशन खुद ब खुद एग्ज़िट कर देगा। तो इससे अगर आपको बचना है,
तो आप इंट्राडे मत चूज़ कीजिए, ओवरनाइट पोजीशन चूज़ कीजिए। ओवरनाइट में क्या होता है कि आप आपकी पोजीशन जो है वो एक्सपायरी के दिन तक होल्ड कर सकते हो। यानी कि अगर आपको एक दिन से ज़्यादा यहाँ पर आपकी पोजीशन होल्ड करनी है तो आपको ये जो ओवरनाइट वाला ऑप्शन है उसे ही चूज़ करना पड़ेगा। सब चीज़ें करने के बाद आप एक बार इस एरो पर क्लिक कर सकते हो ताकि आपको आपकी मार्जिन कितनी यूज़ होने वाली है वो देखने के लिए मिल जाए। तो लगभग 4,000 रुपये आपको लगने वाले हैं इस ट्रेड को लेने के लिए। इसी के साथ साथ आपके कितने चार्जेस लगने वाले हैं वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब जैसे ही आप स्वाइप टू बाय पर राइट स्वाइप कर देते हो, आपका ऑप्शन जो है बैंक निफ्टी का वो बाय हो जाएगा और आपका ट्रेड जो है वो प्लेस हो जाएगा। तो चलिए इसे स्वाइप टू बाय जो है वो हम इसे स्वाइप कर लेते हैं। तो मार्केट प्राइस ही मैंने सेट की है और ये आप देख सकते हो कि कंप्लीटेड लिख कर आ गया है। इसे हम क्लोज करेंगे और चलते हैं हमारे पोजीशन की ओर। तो बैक आपको करना है और आ जाना है आपके पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में। पोर्टफोलियो में आने के बाद आपको ये जो पोजीशंस है इस पर आ जाना है। तो यहाँ पर आपको आपकी पोजीशन देखने के लिए मिल जाती है। तो जो भी पोजीशन आप लोगे आपकी इंट्राडे में वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, या डिलीवरी में भी आप अगर लेते हो तो वो भी आपको यहाँ पर ही दिखाई देगी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। तो आपको इसे एग्जिट करने के लिए क्या करना है, पोजीशन लगानी तो हमने सीख ली। अब अगर हमारा प्रॉफिट आ जाता है, टारगेट आ जाता है या स्टॉप लॉस आ जाता है, उस केस में हम कैसे इसे एग्जिट करेंगे। तो सिंपली इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये जो एग्जिट वाला बटन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको मार्केट ऑर्डर लगानी है या लिमिट ऑर्डर लगानी है तो वो भी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं फिलहाल इसे मार्केट पर ही सेट रहने देना चाहता हूँ। लिमिट अगर आपको लगानी है तो सिंपली ये एरो पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपकी लिमिट ऑर्डर जिस पर भी आपको प्राइस एग्जीक्यूट करवाना है या ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाना है वो आप यहाँ पर लगा लीजिए। स्वाइप टू सेल पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे आपकी ऑर्डर लग जाएगी। जब कभी भी ये प्राइस आ जाएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। पर अगर आपको मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसी पर अगर एग्जिट करना है तो उसके लिए आपको फिर से इस पर क्लिक करना है, इसे मार्केट पर सेट करना है और स्वाइप टू सेल वाले बटन पर जो है वो स्वाइप कर देना है। आप देख सकते हो फिर से कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है। इसे मैं क्लोज करूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी ये जो पोजीशन थी वो क्लोज हो चुकी है और लगभग 30 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप बैंक निफ्टी में यहाँ पर ज़ीरोधा में ट्रेड कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टारगेट कैसे लगाते हैं, ये अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हो। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगा सकते हो। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।